मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को माफिया बोर्ड बताने वाली अपनी टिप्पणी के जवाब में कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या, काशी, मथुरा, संभल और प्रयागराज समेत अन्य स्थानों पर वक्फ के दावे सामने आए कि ये तो वक्फ की जमीन है, इसके बाद फिर हमने पुराने रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। पुराने राजस्व को खंगालने के बाद जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे आंखें खोलने वाली हैं। हमने पाया कि वक्फ बोर्ड के अधिकतर दावे गलत हैं। इसके बाद हमने वक्फ बोर्ड को कहा कि इसे माफिया बोर्ड मत बनाओ, अन्यथा माफिया टास्क फोर्स इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत हमने राजस्व की जांच के आधार पर कार्रवाई करने की व्यवस्था कर दी है। आने वाले बजट सत्र में इस बार संसद के पटल पर वक्फ संशोधन विधेयक को रखा जाएगा। 1995 से लागू वक्फ अधिनियम के भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अतिक्रमण के कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। अब क्या है योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को बताया कि राज्य की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है उसका 78% हिस्सा सरकार का है। इन पर वक्फ बोर्ड का कोई कानूनी मालिकाना हक नहीं है। उनके पास न कोई कागज है न कोई पत्र। यूपी सरकार की ओर से राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण आयोग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने जेपीसी के सामने बातों को रखा। सीनियर आईएएस अधिकारी ने सरकार की तरफ से प्रस्तुतिकरण देकर जेपीसी से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो वक्फ की संपत्तियां हैं या जिसे वक्फ की संपत्तियां मानी जाती हैं, उनमें से 78% संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ बोर्ड द्वारा जो संपत्ति क्लेम की जाती है उनमें सिर्फ 22% जमीन ही वक्फ की संपत्ति है। 78% संपत्ति उत्तर प्रदेश शासन की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से यह भी कहा कि लखनऊ के प्रसिद्ध स्मारक बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और अयोध्या में बेगम का मकबरा सरकारी संपत्ति है, लेकिन वक्फ बोर्ड गलत तरीके से इन संरक्षित स्मारकों के स्वामित्व का दावा कर रहा है। वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया है उनमें और भी कई नामी गिरामी संपत्तियां हैं। इसे सुनने के बाद एक पक्ष में सन्नाटा छाया हुआ है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या है। अब यहां सवाल यह उठता है कि यह 78% संपत्तियां उत्तर प्रदेश सरकार की कैसे? कोई तो मानक होगा जिससे यह साबित होगा। जी हां, योगी सरकार ने इसका भी मानक तय कर दिया है। योगी सरकार का कहना है कि वक्फ की संपत्ति वही मानी जाएगी जिसे लिखा पढ़ी में किसी ने दान में दिया हो, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हो, कोई बादशाह अपनी संपत्ति या धनी नवाब या शेख ने दान में दिया हो। लेकिन जो संपत्ति केवल मुस्लिम धार्मिक कामों में इस्तेमाल में आ रही हैं, जैसे दरगाह हो, मस्जिद हो या फिर कब्रिस्तान हो, वे संपत्तियां वक्फ की नहीं मानी जाएंगी। वक्फ की वही संपत्ति मानी जाएगी जो लिखा पढ़ी में दान दी गई हो। सरकारी जमीन सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में लाई जाएगी। अभी तक जो मुतवल्ली हुआ करते थे वक्फ के, जो वक्फ की संपत्तियों का लेखा जोखा रखा करते हैं, वे लोग जहां भी मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं और वहां धार्मिक कार्य चल रहा हो या चादर चढ़ाई जा रही हो, तो उस जमीन को वे लोग वक्फ की जमीन घोषित कर देते थे। अब यहां ना तो आपने किसी से जमीन खरीदी या किसी ने दान दी, खाली जमीन थी तो आपने दरगाह बना ली। उसके बाद क्लेम किया जाता कि यह तो वक्फ की जमीन है, उससे आर्थिक लाभ वक्फ बोर्ड लेना चाहता है या फिर उसका मुतवल्ली। इस पर योगी आदित्यनाथ ने अब रोक लगा दी है। अब नए सिरे से कागज चेक हो रहे हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस काम में व्यस्त है। योगी का सख्त आदेश है कि अपने जिले में वक्फ की संपत्तियों का सत्यापन करिए, गिनती नहीं बताइए, सत्यापन करिए। मौके पर जाइए, पूछिए इसे किसने वक्फ किया था, पूछिए इसका कहां कागज पत्तर है, अगर नहीं तो जमीन सरकारी है। उत्तर प्रदेश के राजस्व के खाते में दर्ज किया जाए। अब वक्फ को लेकर उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है
वक्फ का नया कानून आए ना आए या देर से आए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में व्यवस्था टाइट कर रखी है। अब तो कई जिलों से रिपोर्ट आ रही है कि ज्यादातर संपत्तियां वक्फ के नाम पर जो क्लेम की जाती थीं, वे उसकी हैं ही नहीं। कुछ हैं, लेकिन बहुतायत में नहीं है। प्रदेश भर के सत्यापन होने के बाद सरकारी जमीन सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण में ली जाएगी। यानी पहले योगी आदित्यनाथ दवा करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले ने वक्फ बोर्ड के फॉर्मूले की कर दी शल्यक्रिया। नवाब ने अगर कोई चीज बनवाई या बादशाह ने किसी चीज का निर्माण कराया हो, इस नाते वह वक्फ की हो जाएगी, यह कहां लिखा है? हजारों कब्रिस्तान उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर हैं, हजारों दरगाहें उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर हैं, हजारों मस्जिदें सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर हैं। उनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं। योगी के फॉर्मूले के हिसाब से बेगम का मकबरा हो, बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा, सब सरकारी संपत्ति है। किसी जमीन को कोई मुस्लिम इस्तेमाल कर रहा है, वह वक्फ की मानी जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वक्फ को उसका कारण बताना पड़ेगा,